बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। बोलिए सिंदूरी बालाजी महाराज की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दूत द्वारा शालिग्राम की महिमा का वर्णन। माघ महात्म्य 11वां अध्याय। शालिग्राम की पूजा का महिमा। यमदूत बोला, हे वेश्यपुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक को व्यक्ति को शालिग्राम शिला में गोमती चक्र तथा वज्र और कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का निवास है। उसके पूजा से जो फल होता है वह भी सुनाता हूँ। हे विकुंड, शालिग्राम पूजन समस्त पापों का विनाशक और पुण्यदायक है, सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजस्व यज्ञ तथा अग्निहोत्री का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और वे जब चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी है। उनका भी शालिग्राम चक्कर में चाहे जब और चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य है शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा करता है, उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया हो, वह भी शालिग्राम जी की पूजा करने से यमलोक नहीं जाता। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लक्ष्मी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली, उसके समस्त दान के फल प्राप्त कर लिए। हे वैसे शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया, उसका पुण्य फल सुनो। सुवर्ण निर्मित कमलों के द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में प्राप्त हो जाता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने वाले वैकुंठ वास करने के तदुपरांत इस लोक में चक्रवर्ती राजा होता है। कामी, क्रोधी तथा लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान का पूजन करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होता। शालिग्राम शिला विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। ये हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल से स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियाँ सब शालिग्राम में निवास करती हैं। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्ठान का भोग तथा विविधि भांति से पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्तोत्र पाठ, वाद्य और गान आदि से शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के निकट रहते हैं। एक बार भी शालिग्राम की शिला रूपी लिंग का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, वहाँ सब यज्ञ, देवता, सिद्ध तथा 14 भुवन वास करते हैं। जो शिला के समीप श्रद्धा करते हैं, उसके पितर तृप्त होकर स्वर्ग में वास करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है, वह शिला के जल पान करने से प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम रहते हैं, वहाँ 3 कोस पर्यंत तक वहाँ स्थान पर तीर्थ के समान है।
वहाँ किया गया दान हवन आदि करोड़ों गुना फलदायक है। शालिग्राम शिला का जल सा गोमती का जल दोनों मिलाकर सिर पर धारण करने वाले व्यक्ति का शरीर भी चक्राचित हो जाता है। यह गुप्त चिन्ह होता है जिसे यमराज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता। इस कारण यमराज हरि भक्तों के चरणोदक से भयभीत रहते हैं। जो नदियाँ समुद्र गामिनी नहीं है उसमें माघ स्नान करने से त्रिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्र गामिनी नदियों में स्नान करने से एक पक्ष की और समुद्र में स्नान करने से एक माह की, और गोदावरी में स्नान करने 6 माह की तथा गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष की, और भगवान का चरणोदक 12 वर्ष तक माघ स्नान के फल को देता है। परंतु माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर फिर किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं रहती। माता के दूध में शालिग्राम का 1 बूंद जल भी पान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। शालिग्राम दान करने में भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है, बेचता अथवा अनुमोदन करता है, वह प्रलय अंत तक घोर नरक में जाता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय न करें। हे वैश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते रहें, इंद्रियों को वश में रखें। ज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान में से तन में है के साथ प्रार्थना करे या नारायण के नामों का कीर्तन करे तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है वह विष्णु लोक को न जाकर अश्वा नरकगामी होता है। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।